जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धाम यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 2 धाम की यात्रा आपको कैसे करनी है इसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम एक साथ यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे हमारा प्रोग्राम रहेगा, कितने डेज की हमारी यात्रा रहेगी, कहां से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा, रुकने की क्या बंदोबस्त है, होटल एकोमोडेशन हमको क्या रेंज के मिलेंगे, खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, हमारी ये पद यात्रा केदारनाथ की कितने किलोमीटर की होगी, कैसे ऑप्शंस हमको मिलेंगे, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए वीडियो को आरंभ करते हैं और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि ये 2 धाम यात्रा करने के लिए आपका उचित कॉस्ट क्या लग जाएगा। साथ ही साथ यदि आप पैकेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी पैकेज ले सकते हैं, जिसका कॉन्टेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपने पैकेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, जिससे आपको इस केदारनाथ धाम यात्रा की यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको केदारनाथ यात्रा कैसे पहुंचनी है। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए आपका जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का हरिद्वार रेलवे स्टेशन, या फिर चाहे तो आप ऋषिकेश भी पहुंच सकते हैं। वही अगर आपका ऑप्शन दूसरा है, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हैं उत्तराखंड के कैपिटल यानी कि देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आप आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं या फिर हम देहरादून पहुंच चुके हैं। अब हमको यहां से केदारनाथ के लिए कैसे जाना पड़ेगा। तो जो हरिद्वार से हमको जो पहला पड़ाव हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा फाटा या फिर सोनप्रयाग। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि हरिद्वार से सोनप्रयाग की ये जो बाई रोड डिस्टेंस रहेगी ये कितनी रहेगी। तो दोस्तों, ये आपका लगभग 220 किलोमीटर पड़ता है सोनप्रयाग, और फाटा की बात की जाए तो लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है फाटा। फाटा पहले पड़ेगा और उसके 16 से 17 किलोमीटर के बाद आपका पड़ता है सोनप्रयाग। लेकिन होटल्स कभी कभार अवेलेबल नहीं हो पाती, तो इसलिए सोनप्रयाग के बजाय हम फाटा में भी स्टे ले लेते हैं। और अगर सीजन टाइम में जा रहे हैं आप, यानी कि मई और जून के महीने में जा रहे हैं, तो फाटा में भी होटल ऑप्शन नहीं मिलता, तो फिर हम गुप्तकाशी में अपना स्टे लेते हैं। खैर, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो हम बात कर रहे थे कि हमको हरिद्वार से सोनप्रयाग या फाटा हमको कैसे पहुंचना है। दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग या फाटा पहुंचने के लिए आपके पास टोटल 2 मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई बस, जो कि वहां पे प्राइवेट बसेस चलती है। गवर्नमेंट की बसेस तो ना के बराबर है। अगर मैं प्राइवेट बस की बात करूं तो दोस्तों, एक व्यक्ति का अगर बस की बात की जाए तो मान के चलिए कि 1000 से 1200 रुपए आपका पड़ेगा और आप सोनप्रयाग के बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, वो है आपका प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों, प्राइवेट टैक्सी वाले आपका 6000 रुपए लेते हैं, यानी कि अगर छोटी गाड़ी है तो 4000, अगर इनोवा गाड़ी आप लेते हैं या सुमो बुलेरो लेते हैं तो आपका 6000 रुपए शुल्क लगेगा, और वो आपको सोनप्रयाग आपको ड्रॉप कर देंगे, या फिर अगर आपका होटल फाटा में है तो वहां आपको वो ड्रॉप कर देंगे। तो दोस्तों, आपको पहला दिन जो सफर है ये 8 घंटे की यात्रा में ही निकल जाता है। इस बीच में दोस्तों आपको ऑन द वे साइट सीइंग में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहले आता है आपका देवप्रयाग का नदियों का संगम। वहां से ही हमारी गंगा नदी बनती है, तो वो संगम भी देख सकते हैं। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग का भी संगम देख सकते हैं। और इसके बाद आपको एक और साइट सीइंग मिलेगा, जो कि आपका धारी देवी का मंदिर, जो कि गंगा नदी के बीचों बीच में ये मंदिर है। तो यहां भी जाके आप धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। ये सब देखते हुए और लंच करते हुए आप पहुंचते हैं अपने सोनप्रयाग या फाटा, जहां पे भी आपका होटल एकोमोडेशन है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि होटल एकोमोडेशन हमको कैसे मिलेंगे और क्या रेंज के मिलेंगे। तो दोस्तों, एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में कहीं भी आपको डिलक्स होटल ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी आपको मिलेगा वो नॉर्मल बेसिक होटल, स्टैंडर्ड होटल्स ही देखने को मिलेंगे, जिसका कॉस्ट दोस्तों, अगर मैं खाने के साथ बात करूं, यदि अगर आप ब्रेकफास्ट एंड डिनर ऐड करके आप लेते हैं तो होटल एकोमोडेशन की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आपका पर पर्सन 1000 से 1200 रुपए पड़ेगा और आप अपना स्टे वहां बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोनप्रयाग या फाटा में आपको स्टे देखने को मिल जाएगी। ये रहा आपका डे नंबर 1। तो दोस्तों, बात की जाए अगर डे नंबर 2 की, तो दोस्तों हमारा पद यात्रा शुरू हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि सोनप्रयाग से दोस्तों आपको मिलती है शेयरिंग जीप, जो कि आपको लेके जाएगी गौरीकुंड। और दोस्तों, ये सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का डिस्टेंस है ये आपका टोटल 5 किलोमीटर की पड़ जाती है। और ये 5 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपको उत्तराखंड के शेयरिंग गवर्नमेंट की टैक्सी लेनी पड़ती है, तभी आप गौरीकुंड जा पाओगे। प्राइवेट व्हीकल्स का वहां पे आवागमन इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि रास्ते बहुत ज्यादा सकरे हैं, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट की टैक्सी चलती है, एक साइड से जाती है और दूसरी साइड से वापस आती है। जो शेयरिंग टैक्सी वाले आपका किराया लेंगे दोस्तों, वो 50 से 60 रुपए एक व्यक्ति का लेते हैं और 8 से 10 आदमी बैठाते हैं सुमो बुलेरो में। इसके लिए आपको दोस्तों 10 से 15 मिनट लगेंगे 5 किलोमीटर की यात्रा तय करने में, और आप पहुंचते हैं फाइनली गौरीकुंड। और ये रहा यहाँ का गौरीकुंड का पद यात्रा का पड़ाव।
यहीं से हमारा पद यात्रा शुरू होता है हमारे श्री 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ जी का। तो दोस्तों इस केदारनाथ यात्रा की ट्रैकिंग आपको मान के चलिए गौरीकुंड से लगभग 19 से 20 किलोमीटर की पड़ जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप सोनप्रयाग से अर्ली मॉर्निंग, कहने का मतलब यह है कि 4 बजे 5 बजे अगर आप निकलते हैं तो आपका बहुत ही सही और उचित समय रहेगा, क्योंकि आपको गौरीकुंड से जो ट्रैक करके केदारनाथ जाओगे तो आप अगर बैचलर्स हैं तो मान के चलिए कि 10 घंटा आपको मिनिमम ट्रैक करने में लगेगा। वही अगर आप थोड़े सीनियर हैं तो मान के चलिए 11 से 12 घंटा भी लग जाएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप 7 बजे ट्रैक करना शुरू करते हैं अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड से, तो आप मान के चलिए कि शाम को 5 बजे 6 बजे तक आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये था पहला पड़ाव कि जो हम 11 नंबर से अपनी यात्रा करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास, यदि आप चलने में असमर्थ हैं तब आपके पास यहाँ पे 2 विकल्प आते हैं। पहले विकल्प की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो होता है यहाँ पे आप घोड़े खच्चर से जा सकते हैं। घोड़े खच्चर का जो किराया होता है दोस्तों वो एक वे का, यानी कि सिर्फ जाने जाने का मान के चलिए आपका 2500 से 3000 रुपए लेंगे। वही अगर आप रिटर्न आप आते हैं तो रिटर्न आने का दोस्तों वो 2000 से 2200 रुपए चार्ज करते हैं। तो ये था घोड़े का ऑप्शन। और इसी के साथ ही साथ अगर आप घोड़े नहीं लेना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, पशु पे बैठने में आपको डर लगता है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास वहां पे पालकी का और पिट्ठू का। पालकी और पिट्ठू वाले दोस्तों आपके बॉडी के वजन के हिसाब से आपका वो शुल्क लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि यदि आपका वेट लगभग 70 से 80 किलो के बीच में है तो फिर आपका सिर्फ जाने जाने का चार्ज पिट्ठू वाले या पालकी वाले दोस्तों आपका लेंगे 8 से 9000 रुपए। वही अगर आप उसके नीचे हैं तो उतना ही आपका रेट कम होता जाएगा। कुल मिलाकर ये वजन पर निर्भर करता है कि आपका वजन कितना है। चलिए दोस्तों, और वही दूसरे ऑप्शन की बात की जाए, बड़े ऑप्शन की, तो वो है आपका हेलीकॉप्टर का। अब यहाँ पे मुख्य बात निकल के आती है कि हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा मगजमारी होता है टिकट बुकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे टिकट मिलती नहीं है। ये यहाँ पे ओपन होते साथ ही सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हेलीकॉप्टर 3 जगह से सर्विस देता है। एक सर्विस होता है दोस्तों आपका सिरसी से, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के हल्का पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता है, वो सिरसी हेलीपैड वहां से जाती है। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों आपके पास फाटा का। फाटा में भी हेलीपैड है, वहां से हेलीकॉप्टर चलती है। और तीसरा आपका ऑप्शन आता है गुप्तकाशी का, जो कि सोनप्रयाग से 45 किलोमीटर पहले आपका पड़ता है गुप्तकाशी। तो गुप्तकाशी से भी हेलीकॉप्टर चलती है। अब यहाँ से अगर बात की जाए कि हेलीकॉप्टर की टिकट का, तो दोस्तों ये ऑनलाइन वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। जब भी ये पोर्टल ओपन हो तो फटाफट अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी टिकट निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक में भी बहुत ज़्यादा सिस्टम चलता है और कई लोग ठग भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से धांधली चलती है। तो दोस्तों बेहतर होगा और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हेलीकॉप्टर की टिकट स्वयं निकालें और ऑनलाइन निकालें। ऑफलाइन के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ऑनलाइन का चक्कर सिर्फ 10% होता है और 90% टिकट जो बिकती है वो आपकी ऑनलाइन बिकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी हेलीकॉप्टर सर्विस मिलती है। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो सिरसी और फाटा से लगभग आपकी हेलीकॉप्टर टिकट 5000 से 5500 की पड़ेगी। वही अगर आप गुप्तकाशी से लेते हैं तो लगभग आपका जो किराया रहेगा हेलीकॉप्टर का वो आपका 8000 रुपए रहेगा। ये जो किराया दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये टू एंड फ्रो का है, यानी आने और जाने का है। इस केदारनाथ की यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग वन वे नहीं होती है, केवल आपको आने और जाने का होता है। भले आप पैदल वापस आ जाइए लेकिन आपका पैसा पूरा ही लगेगा। तो दोस्तों ये रहा डे नंबर 2 का बात। तो हम डे नंबर 2 में पहुंचते हैं लगभग शाम के 6 से 7 बजे के बीच में हमारे केदारनाथ प्रांगण में। अब यहाँ पे आपको होटल्स की बात की जाए तो अगर आप स्टे लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना 10 से 11 घंटे का ट्रैक करके आए हैं, तो आपको थकान तो जाहिर सी बातें होगी। अब अगर आपको थकान होती है तो होटल्स चाहिए। होटल्स के लिए यहाँ पे आपके पास यानी कि एकोमोडेशन के लिए 2 ऑप्शन आते हैं। पहला तो आता है कि केदारनाथ मंदिर प्रांगण के आसपास ही आप होटल्स ले लीजिए। ज्यादा होटल तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर ये मान के चलिए कि 30 से 40 होटल तो आपको वहां देखने को आराम से मिल जाएंगे, जिसका किराया दोस्तों 2500 से 3000 रुपए एक व्यक्ति का होता है। यदि आप एक रूम लेते हैं और उसमें अगर आप 3 व्यक्ति रुकते हैं तो भी आपका शुल्क 2500 से 3000 रुपए पर पर्सन लगेगा। इसमें आपका 2 टाइम का खाना भी ऐड रहेगा, यानी कि डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट, ये इसमें ऐड रहेगा। और यहाँ की बुकिंग आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, यहाँ की बुकिंग आप ऑनलाइन करा लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी जो होटल्स की बुकिंग होती है वो मैक्सिमम ऑनलाइन होती है। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल रहा है, वहां से आप जाके केदारनाथ यात्रा या फिर 2 धाम यात्रा यानी कि केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का पैकेज भी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप तुरंत कॉल कीजिए, आपको हमारी टीम असिस्ट करेगी और आपको जो भी पैकेजेस चाहिए वो आपको दे देगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, वो है आपका टेंट ऑप्शन, यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड का टूरिज्म बोर्ड है। जीएमवीएन के भी वहां पे टेंट है।
वहाँ टेंट में भी आप रुक सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कॉटेजेस मिलते हैं, सर्वरोही कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे नंदी बेस कॉम्प्लेक्स है, इन सब जगहों में टेंट GMVN के लगे होते हैं। आप GMVN की वेबसाइट में जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं यदि आप GMVN का टेंट चाहते हैं तो। अदरवाइज आप प्राइवेट टेंट भी मिलेंगे और साथ ही साथ होटल्स तो खैर वहाँ है। एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि मंदिर के आसपास आपको केवल और केवल प्राइवेट होटल्स ही देखने को मिलेंगे, वहां किसी भी तरीके का GMVN का कोई भी ट्रस्ट का वहां पे होटल्स नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ ही साथ खाने का कि यदि आप टेंट में रुके हैं तो आपको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों खाने के लिए वहां पे अन्नपूर्णा प्रसादालय यानी कि अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है जो कि GMVN के द्वारा वो संचालित किया जाता है। 200 रुपए में थाली होती है जिसमें आपको दाल चावल रोटी सब्जी ये प्रोवाइड कराएंगे और आप खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, तो आप वहां से जाके अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि डे नंबर 2 में हम फाइनली रात में पहुंचते हैं केदारनाथ और उस रात हम वहां विश्राम करते हैं। अर्ली मॉर्निंग यानी कि डे नंबर 3 में दोस्तों आपको सबसे पहले 4 बजे उठिए और स्नान करके आप लग जाइए महादेव के दर्शन करने के लिए लाइन में। दोस्तों लाइन में लगिए, वहां पे हो सकता है कि आप आरती में भी सम्मिलित हो जाएंगे यदि आप टाइम से लग जाते हैं तो, क्योंकि आपकी वहां आरती जो होती है वो लगभग 5 बजे मॉर्निंग की होती है। तो दोस्तों आप वहां पे लाइन में लगिए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, जय केदार जय भोलेनाथ का नारा लगाते हुए आप मंदिर प्रांगण में पहुंचिए, आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात आप वापस अपनी सामान बांधिए, होटल्स में जाइए और ब्रेकफास्ट करके आप निकल पड़िए वापस सोनप्रयाग के लिए। कुल मिला के अब आपको पद यात्रा करते हुए वापस भी आना है। यदि आपका योजना घोड़े खच्चर से है तो आप घोड़े खच्चर से भी वापस आ सकते हैं। वापस आने में दोस्तों अगर आप पैदल आते हैं तो आपको मान के चलिए 6 घंटे का समय लगेगा, यदि आप घोड़े में आते हैं तो आपको 5 घंटे का समय लगेगा, और यदि आपकी हेलीकॉप्टर वाले हैं तब तो खैर बात ही नहीं, आप 14 मिनट में वापस अपने फाटा या सिरसी या फिर गुप्तकाशी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमारा डे नंबर 3 में हमने दर्शन करके हम वापस नीचे आ गए। हालांकि आप डे नंबर 3 में जब दर्शन करने के बाद केदारनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के पश्चात आप जा सकते हैं, वहां पे एक और मंदिर है जिसको भैरव मंदिर बोला जाता है। तो दोस्तों भैरव मंदिर जाने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि हमारे केदारनाथ से ही हल्की ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। वहां भी आप जाइए, ज्यादा टाइम नहीं लगता, वहां में आप 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। वहां जाके भैरव जी के भी दर्शन कीजिए और भैरव जी के दर्शन करने के बाद आप वापस अपने सोनप्रयाग के लिए आ सकते हैं और आप शाम तक पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आप उस रात अपना स्टे बना लीजिए। अगली सुबह यानी कि बात करते हैं हम डे नंबर 4 की। डे नंबर 4 में दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे धाम की तरफ, जो कि है हमारा बद्र विशाल यानी कि बद्रीनाथ धाम। दोस्तों हम बद्रीनाथ धाम डे नंबर 4 में अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे यानी कि 8 बजे निकलेंगे और हमको लगभग 8 से 9 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा बद्रीनाथ जाने के लिए। अब यहां पे भी आपके पास 2 विकल्प निकल के आते हैं। एक तो आप जा सकते हैं कि यदि आप पैकेज लिए हुए हैं तब तो आपकी गाड़ी ही आपको लेके जाएगी बद्रीनाथ और वहां आप स्टे बना लेंगे, जिसका समय आपका 8 से 9 घंटा लगता है, क्योंकि सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो लगभग आपकी 220 किलोमीटर की पड़ जाती है। यानी कि उतना ही समय लगता है जितना समय आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग आने में लगा था। और वही अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो वो है आपका, वहां पे चलती है बस। दोस्तों वहां पे आप बस की भी बुकिंग करवा सकते हो, जिसका redbus.com में आप वेबसाइट में जाके सोनप्रयाग टू बद्रीनाथ डेस्टिनेशन डालिए, वहां पे आपको बस के ऑप्शंस आएंगे। बस का किराया दोस्तों लगभग 1200 से 1300 रुपए होगा एक आदमी का। आप वो भी करके आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं यदि आप बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं तो। दोस्तों ये बातें थी कि हम डे नंबर 4 में शाम होते होते हम पहुंचेंगे बद्रीनाथ। दोस्तों बद्रीनाथ हमारा जोशीमठ जिले के अंतर्गत आता है, जो कि जोशीमठ से आपको लगभग 45 किलोमीटर के बाद आपको वहां पे बद्रीनाथ का धाम मिलेगा, वहां आप स्टे कर सकते हैं। अब बद्रीनाथ में भी दोस्तों आपको GMVN के यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन तो ये कि आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं। डॉर्मेट्री यानी कि एक हॉल रहेगा, उसमें बहुत सारे बेड लगे होंगे, आपको सामान रखने के लिए एक लॉकर दिया जाएगा, ताला आपको स्वयं ले जाना होगा। तो एक तो ऑप्शन होता है GMVN का वहां पे डॉर्मेट्री सर्विसेज। दूसरा ऑप्शन दोस्तों वहां पे रूम सर्विस भी है, GMVN की वेबसाइट में आपको दिखेगा, आप रूम की भी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रूम सोल्ड आउट ही चलता है। अगर आप बहुत पहले प्रोग्राम बना रहे हैं तब तो आपको रूम अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप सडन प्लान बना रहे हैं तब शायद आपको रूम्स वहां पे ना मिले। तो वहां पे भी GMVN का वहां पे बंदोबस्त की गई है। बद्रीनाथ यात्रा में आपको किसी भी तरीके की कोई पद यात्रा नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बद्रीनाथ में आपको डायरेक्टली दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों आप बद्रीनाथ में सबसे पहले उस रात स्टे कीजिए डे नंबर 4 में। अगर आपके पास समय है रात में तो आप रात में ही दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए, क्योंकि मंदिर 9 से 10 बजे तक ओपन होता है। तो दोस्तों आप बद्रीनाथ में पहुंचिए और बद्रीनाथ में जय बद्री विशाल का नारा लगाते हुए आप दर्शन लाइन में लगिए और बद्री विशाल जी के दर्शन कीजिए। हालांकि दर्शन से पहले दोस्तों आपको वहां पे एक तप्त कुंड है, जो कि हॉट वाटर स्ट्रीम है, निरंतर रूप से वहां पे गर्म पानी का कुंड है। वह स्नान करने के बाद श्रद्धालु दर्शन करते हैं, तो आप स्नान भी कर सकते हैं तप्त कुंड में और फिर आप जाके बद्री विशाल जी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों एक और स्थान है जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा, वो है वहां पे ब्रह्मकृपाल। दोस्तों ब्रह्मकृपाल में अपने पूर्वजों को पिंड दान किया जाता है। जो भी लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं उनकी पिंडदान होती है।
तो आप चाहें तो वहां पे आप पिंडदान भी कर सकते हैं ब्रह्म कपाल में। दोस्तों इस तरीके से आप डे नंबर 4 में आइए, वापस उस रात विश्राम कीजिए अगर आपकी दर्शन रात में हो जाती है तो। अगर आपको लेट हो जाता है डे नंबर 4 में, तब फिर आप डे नंबर 5 में अपने बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं डे नंबर 5 में, और डे नंबर 5 में हम सबसे पहले जाएंगे माणा विलेज, जिसको भारत का आखिरी गांव यानी कि लास्ट इंडियन विलेज कहा जाता है। इसके बाद यहां से चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो दोस्तों माणा विलेज एक्चुअल में बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि वहां पे आपको बहुत सारे सुमो, बुलेरो, टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी मिलती है। वहां आप जाइए। माणा विलेज अगर आप जाते हैं तो माणा विलेज में आपके पास मुख्य तौर पर 3 स्पॉट आते हैं। पहले आते हैं गणेश गुफा, वहां पे गणेश जी की गुफा है, वहां जाके आप दर्शन कीजिए। दूसरा आता है दोस्तों आपका यहाँ पे वेदव्यास गुफा, वेदव्यास गुफा भी आप जा सकते हैं। तीसरा स्पॉट आपका आता है दोस्तों वहां पे भीम पुल, जहां से सरस्वती नदी के ऊपर भीम द्वारा ये पुल बनाई गई थी, तो ये पुल भी आप देखने जा सकते हैं। यानी कि टोटल 3 स्पॉट होते हैं। इन 3 स्पॉट को करने के लिए दोस्तों आपके पास कम से कम 2 घंटे होने चाहिए, क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये 3 स्पॉट करके आप उसी दिन आप वापस हरिद्वार के लिए प्रस्थान ले सकते हैं। बद्रीनाथ से हरिद्वार आने के लिए दोस्तों आपको लगभग 320 किलोमीटर यानी कि 320 किलोमीटर की आपको जर्नी करनी पड़ेगी, और आप पहुंचेंगे लगभग 11 से 12 घंटे का यात्रा तय करके रात तक पहुंचेंगे हरिद्वार। और उस रात आप हरिद्वार में या तो स्टे ले लीजिए, या फिर अगर आपकी लेट नाइट कोई ट्रेन है तो आप उसी दिन आप अपनी यात्रा अपने अपने शहरों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 4 नाइट 5 डेज में केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ की यात्रा हो सकती है। चलिए अब अगली बात करते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो कपाट खुलते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ के, वो अक्षय तृतीया के समय पे खुलते हैं, जैसा कि आप सभी को जानकारी हो गई होगी। अगर मैं बात करूं 2023 की केदारनाथ की कपाट ओपनिंग की, तो दोस्तों 25 अप्रैल 2023 को हमारे केदारनाथ के कपाट ओपन हो रहे हैं। वही अगर बात की जाए हमारे बद्रीनाथ के, तो बद्रीनाथ के जो कपाट ओपन हो रहे हैं दोस्तों, वो आपके हो रहे हैं 27 अप्रैल 2023। तो ये आपका दोस्तों केदारनाथ के कपाट ओपनिंग होते हैं अक्षय तृतीया के समय पे। और वही अगर बात की जाए कि केदारनाथ के कपाट बंद कब होते हैं, तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा यानी कि भाई दूज के समय पे, दीपावली भाई दूज के आसपास आपकी केदारनाथ की कपाट बंद कर दी जाएगी। जो कि इस साल का टेंटेटिव डेट निकल के आ रहा है बंद होने का, वो 14 से 15 नवंबर के बीच में आपका केदारनाथ का कपाट और बद्रीनाथ का कपाट बंद कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं कि इस केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको 2 भाग में आपको कॉस्टिंग बताऊंगा। पहले भाग की अगर बात की जाए कि यदि आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं, तो आप यानी कि अगर आप पैकेज में जाते हैं, तो अगर आपका 4 लोगों का ग्रुप है, तो आप मान के चलिए कि आपका 13 से 14,000 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा आएगा केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ। और आप ये पूरी यात्रा कर लेंगे 4 नाइट 5 डेज की, जिसमें आपका होटल स्टे रहेगा, ब्रेकफास्ट एंड डिनर रहेगा, और साथ ही साथ आपकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आपको पर्सनल कार दी जाएगी उसका चार्ज मैं बता रहा हूं, और हरिद्वार पिकअप एंड हरिद्वार ड्रॉप तक आपका ये खर्चा रहेगा। इस फेयर में मैं किसी भी तरीके का आपका ट्रेन का टिकट, फ्लाइट के टिकट की कॉस्टिंग ऐड नहीं किया हूं, और आप 13 से 14,000 रुपए में आराम से केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ की यात्रा ये आप कर लेंगे। वही अगर मैं दूसरे कॉस्टिंग की बात, वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन के कॉस्टिंग की, वही अगर मैं दूसरे विकल्प की बात करूं जो कि थोड़ा सा आपका चीपर पड़ सकता है, वो है आपका बस का ऑप्शन। यदि आप सारी यात्रा बस से करते हैं, यानी कि हरिद्वार से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार के लिए भी जो प्राइवेट बसेस चलती हैं, अगर वो सारी यात्रा बस से करते हैं, तो आपका एक व्यक्ति का खर्चा मान के चलिए 10 से 10,500 रुपए में हो जाएगा, जिसमें आपका रहना, खाना और गाड़ी का, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका रहेगा। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आपको पैकेज लेके जाना है या फिर आपको स्वयं सारी चीजें बंदोबस्त करनी है। यदि आप दोस्तों पैकेज लेना चाहते हैं, तो 4 धाम यात्रा की भी हमारी टीम आपको पैकेज प्रोवाइड करेगी। प्लस अगर आप 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी होती है। तो आपको स्क्रीन पे एक पॉपअप में नंबर आ रहा है, इस नंबर पे जाके आप कांटेक्ट करके जो भी उचित पैकेजेस हैं वो आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप 4 धाम यात्रा या फिर 2 धाम यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई संशय है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में विजिट करके जो भी आपको प्रश्न पूछना है वो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं और उस पर क्लिक करें, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो।